Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 6 of class 8. The name of the chapter is reproduction in animals. क्या होता है reproduction? Reproduction मतलब होता है अपने जैसा बेबी रिप्रोड्यूस करना, पैदा करना, यानी कि जब जैसा ऑर्गेनिज्म होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होने को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग प्रोसेस हैं इस रिप्रोडक्शन के, जैसे कि मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में अलग अलग प्रोसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के। कोई बाइसेक्सुअल होता है, कोई यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, मतलब एक ही बॉडी से दूसरी बॉडी बन जाती है, दूसरा बेबी बन जाता है। ओके, तो इसमें देखते हैं दिस प्रोसेस इज जनरेट अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, अपने ही जैसा पैदा होना, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म जैसा बना देना, उसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन इनेबल एंड एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन से क्या फायदा होता है कि अपनी जैसी स्पीशीज को बनाए अपनी जैसी स्पीशीज बनती रहती है और पॉपुलेशन बनी रहती है। ठीक है, और जनरेशन भी होता रहता है। इसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। कुछ बेनिफिट्स है रिप्रोडक्शन के, जैसे कि रिप्रोडक्शन एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। और हेरिडिटी का भी ट्रांसमिशन होता है। हेरिडिटी मतलब होता है जो अपने अंदर के जीन्स होते हैं, पेरेंट्स के जीन्स बेबी के अंदर, यानी कि अपनी नई जनरेशन के अंदर वो जाते रहते हैं, तो उसको हेरिडिटी ट्रांसमिशन बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल। डीएनए की कॉपी की सेल भी डॉटर सेल में जाती है। डीएनए की कॉपी पूरी तरीके से फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं है। कोई एक ऐसा मेथड भी हो सकता है जिसमें कोई चेंजेस हो जाते हैं और जिससे कि ऑफस्प्रिंग के ब्लूप्रिंट में वेरिएशन हो जाता है, यानी कि कुछ अलग सा हो जाता है, डिफरेंट सा हो जाता है ना, कुछ चेंज अगर हो जाते हैं तो। यूजफुल वेरिएशन आर रिटेन्ड व्हाइल द हार्मफुल वंस डू नॉट गो बियॉन्ड। यूजफुल वेरिएशन रिटेन्ड, जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं उन्हें रख लिए जाते हैं, और जो हार्मफुल वेरिएशन होते हैं उनको बियॉन्ड कर दिया जाता है, मतलब उनको हटा दिया जाता है। एक्चुअली वेरिएशन करता है किस चीज़ में, हेल्प स्पीशीज में, और इस तरीके से स्पीशीज सेव करना फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड प्रमोट देयर सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर टाइम। फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, अगर इस तरीके के स्पीशीज सेव द स्पीसीज, अगर स्पीसीज को बचा दिया जाए तो फिर वो स्पीसीज अगर बच जाएंगे तो एक्सटिंक्ट नहीं होगा, यानी कि विलुप्त, यानी कि कोई भी स्पीसीज विलुप्त नहीं होगी, यानी कि वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी, यानी कि वो गायब नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। इसलिए प्रमोट करता है ये रिप्रोडक्शन उनके सर्वाइवल को लंबे समय तक के लिए। तो दिस इज फ्यूल टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के वो एक फ्यूल की तरीके से काम करता है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखिए, कोई ऐसे होते हैं जो कि बच्चे देते हैं, कोई ऐसा होता है जो कि एग देते हैं, फिर उसको हैचेस होता है। तो इस तरीके से सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं। कोई ऐसा होता है कि अपनी बॉडी में से उसमें एक छोटा सा उभार सा हो जाता है और उसमें से फिर नया बेबी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करें तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं जिनमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। सेम स्पीसीज का ही एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, और हर एक पेरेंट रिप्रोड्यूस करते हैं एक गैमेट। वो गैमेट क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इन क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द यूनियन ऑफ रिप्रोडक्शन सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। जब वो मेल भी अपना गैमेट देगा, फीमेल भी अपना गैमेट देगा, तो दोनों गैमेट्स मिलकर उनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और मेल गैमेट को, जो मेल गैमेट होता है उसको स्पर्म बोला जाता है, और फीमेल गैमेट को एग बोला जाता है या फिर ओवम बोला जाता है। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनती है, एक नई सेल बनती है जिसको जाइगोट बोला जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल यानी कि एग और स्पर्म मिलकर जाइगोट बनता है। तो फ्यूजन के इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, और ये हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी तरीके का प्रोसेस होता है, यानी कि एक मेल होना है और एक फीमेल होना है। तो जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट का दूसरा नाम है फर्टिलाइज्ड एग। ये बहुत सारे डिवीजन होते हैं इसके अंदर, इस सेल्स के अंदर, जो जाइगोट की सेल्स होती है उसकी सेल्स के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं। ये देखिए जाइगोट है, और इसके अंदर देखिए किस तरीके से कितने सारे ये डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिवीजन होते हैं, और ये एक एम्ब्रियो ग्रो करता है, एम्ब्रियो चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर ये जो एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो धीरे धीरे और भी चेंजेस इसके अंदर स्टार्ट होते हैं, और एम्ब्रियो में चेंज होने के बाद फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बाइसेक्सुअल और
यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और सेम इंडिविजुअल होते हैं, उसके अंदर होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और इस ऑर्गेनिज्म में मेल सेल्स ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट्स फीमेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, यानी कि बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही बाइसेक्सुअल बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि अर्थवर्म, लीच, लिवर फ्लूक, इसके अंदर होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि मतलब होता तो इसमें भी ऐसे ही है कि जो है दो गैमेट्स बनते हैं और फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन जब बॉडी अलग अलग होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी अलग अलग होती है, लेकिन बाइसेक्सुअल में एक ही बॉडी के अंदर मेल का भी पार्ट होता है और फीमेल का भी पार्ट होता है। यानी कि मेल वाला पार्ट मेल गैमेट रिप्रोड्यूस करता है, फीमेल वाला पार्ट फीमेल का ओवम वगैरह रिप्रोड्यूस करता है और फिर उन दोनों में फर्टिलाइज्ड होगा। तो ये डिफरेंस है बाइसेक्सुअल में, ठीक है। और बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो अर्थवर्म और लीच, लिवर फ्लूक, इन सब के अंदर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होता है। और ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम करते हैं, जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। यानी कि मेल की पूरी बॉडी अलग होती है, फीमेल की पूरी बॉडी अलग होती है, उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो वो सेपरेटली अपनी चीज रिप्रोड्यूस करते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट द ऑर्गेनिज्म इन विच मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यानी कि जिसकी मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल अलग होती है, उसको यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जिसमें एक ही बॉडी के अंदर दोनों चीज होती है, उसको बाइसेक्सुअल बोला जाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में देखिए मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है। बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स, फिश, ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, दो टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब स्पर्म और ओवम बाहर आकर मिले, यानी कि मेल ऑर्गेनिज्म ने अपना स्पर्म निकाल दिया है और फीमेल ऑर्गेनिज्म ने अपना ओवम निकाल दिया है, लेकिन उनका जो मिलन, जो उनका फ्यूजन होगा, फ्यूज्ड होंगे वो बाहर कहीं होगा। और मोस्टली देखा जाता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहर ही होता है, वाटर में होता है, वाटर में ही होता है। और वाटर में फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, फ्रॉग के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, फ्रॉग, फिश वगैरह, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। जबकि प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसका प्रोसेस क्या है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रेनी सीजन में क्या करता है, फ्रॉग पॉन्ड्स की तरफ या जो धीरे धीरे से पानी बहता है उसके अंदर चला जाता है फ्रॉग, और मेल और फीमेल फ्रॉग्स फिर आपस में पानी में आते हैं। तो मेल फ्रॉग क्या करता है, बहुत सारे मेल फ्रॉग 100 एग्स वो ले करता है मतलब निकालता है। और इस तरीके से जो अंडे होते हैं उनके अंडे पर एक हार्ड शेल नहीं होती है, जैसे कि अदर अंडे पे हमने देखी होती है, जो अदर एग्स होते हैं उनके अंदर बड़ी हार्ड सी शेल होती है, इनके अंदर ऐसी नहीं होती है। इसके अंदर एक जेली की लेयर होती है जो कि एग्स को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। इस तरीके से जेली लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर होती है। तो जब ये एग लेड होते हैं तो मेल क्या करता है, मेल डिपॉजिट्स करता है स्पर्म इनके ऊपर, मेल जो है अपने स्पर्म डालता है और ये स्पर्म स्विमिंग करते हुए, स्विम रैंडमली मतलब तैरते हुए, ये वाटर में तैरते हुए स्पर्म फिर एग के पास चले जाते हैं। वो तैरता किस तरीके से, स्विम किस तरीके से करता है, उसके अंदर एक टैल होती है ना, विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टैल, उसके अंदर स्पर्म के अंदर एक लॉन्ग टैल होती है, तो उसकी हेल्प से वो स्विम करता हुआ एग के पास चला जाता है। जब स्पर्म कॉन्टेक्ट में आता है एग के, फिर दोनों आपस में मिलते हैं, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और इस तरीके से नए फ्रॉग के हंड्रेड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, नए फ्रॉग्स, बहुत सारे नए फ्रॉग्स फिर इस तरीके से एग्जिस्ट हो जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम अंदर बॉडी के अंदर मिलते हैं, उनका फ्यूजन जो होता है बॉडी के अंदर अगर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जैसे कि ह्यूमन, कैटल, डॉग्स, हैंस, इन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोसेस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो मेल स्पर्म इज इजेक्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पार्टनर थ्रू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल स्पर्म बॉडी के अंदर से इजेक्टेड किए जाते हैं। मेल स्पर्म जो फीमेल की बॉडी के अंदर इजेक्टेड किए जाते हैं, यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो बॉडी की वेजाइना की हेल्प से वो अंदर इजेक्ट किए जाते हैं, मतलब डाले जाते हैं। और ये स्पर्म फिर क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्पेस होता है, जगह होती है, वहां पर ये दोनों मिल जाते हैं, स्पर्म भी मिल जाता है और एग भी मिल जाता है, ठीक है। तो जब मेल बॉडी से फीमेल के अंदर वो स्पर्म जाता है, तो उन दोनों, जब मेल और स्पर्म और एग जब वापस से मिल जाते हैं, तो उसके जब वे दोनों फ्यूज कर देते हैं तो एक नई सेल बनती है जिसको जाइगोट बोला जाता है। यानी कि स्पर्म
और प्लस एग मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है इनमें। तो बहुत सारे फिर चेंजेस होने के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है और फिर एम्ब्रियो में बहुत सारे चेंज होने के बाद एक नया इंडिविजुअल बनता है ना। इस एम्ब्रियो में फिर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो इस तरीके से बेबी बन जाता है। तो एनिमल्स में जब फर्टिलाइजेशन अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है ना। तो डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और फिर क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है फर्टिलाइज्ड एग से। फॉर एग्जांपल जैसे कि बर्ड है, ले फर्टिलाइज्ड बर्ड भी क्या करती है, एग फर्टिलाइज्ड एग करती है, एग देती है, और ये एग को उनके ऊपर बैठकर वार्म करती है उनको। जब तक उस एग के अंदर फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो वगैरह और नया बेबी नहीं बन जाता, मतलब एम्ब्रियो नहीं बन जाता, तब तक वो उसको वार्म करती है और न्यू यंग वंस हैज्ड आउट ऑफ द एग्स, और फिर उस एग से नया बेबी निकल कर आ जाता है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का, टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता है उस तरीके से। बर्ड्स, स्नेक्स और क्रोकोडाइल में भी जो फर्टिलाइज होता है वो एग से ही होता है और उसके बाद फिर यंग वंस यानी कि नया बेबी बन जाता है। अनलाइक बर्ड्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन रेप्टाइल्स काउज डॉग्स और ह्यूमन गिव बर्थ। काउज डॉग्स और ह्यूमन क्या देते हैं, पूरा बच्चा देते हैं। ठीक है, अनमैच्योर नहीं देते, पूरा फुल फिली फॉर्म्ड यंग वंस देते हैं। इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग्स क्या करता है, डेवलप्स करता है और मैच्योर, जब उनके अंदर डेवलप होता है वो एग डेवलप होता है, वो एग कहाँ डेवलप होता है, मदर की वॉम्ब के अंदर। ठीक है, जो मदर होती है उसकी वॉम्ब के अंदर एग डेवलप होता है और फिर वॉम्ब से बाहर आता है फुल्ली डेवलप्ड यंग वन, यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर बच्चा बाहर आता है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होता है, बोथ मेल और फीमेल पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एच पेरेंट्स क्या करता है, अपने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, हर एक के, मेल के अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल के अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट का डेवलपमेंट होता है और फीमेल की बॉडी के अंदर ये सब काम होते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले में पता होना चाहिए कि क्या है, तो उस हिसाब से हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है, एक टेस्टिस होता है। ये देखें यहाँ पर ये टेस्टिस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक टेस्टिस होता है और जो कि बाहर की तरफ से, जो कि कहाँ होता है, सैक में होता है ना। इसको बोला जाता है स्क्रोटल सेल। इसके अंदर ये बाहर इसके स्क्रोटल सेल होता है और फिर इसको ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। ये टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है और ये स्पर्म्स लीव करते हैं ईच टेस्टिस थ्रू अ स्पर्म डक्ट और वाज डिफरेंस। ठीक है, स्पर्म्स क्या करता है, हर एक टेस्टिस में से स्पर्म लीव होते हैं और स्पर्म डक्ट की हेल्प से, या वॉज डिफरेंस इसको बोला जाता है, वहां से स्पर्म रिलीज होते हैं। यहाँ पर देखिए ये रही हमारी वॉज डिफरेंस, यानी कि ये जब टेस्टिस के अंदर से स्पर्म रिलीज होते हैं तो फिर ये वॉज डिफरेंस है, इसके अंदर से ये रिलीज होते हैं और इसके बाद ये पेनिस में आते हैं, यूरेथ्रा में, इसको पेनिस बोला जाता है। पेनिस के अंदर एक यूरेथ्रा होता है, इसकी हेल्प से ये स्पर्म बाहर आते हैं। ठीक है, तो it looks very small and it's a single cell with all the usual cell components। जो sperm होते हैं वो single cell की बनी हुई होती है। When the sperm move through sperm ducts, 3 different glands secrete fluids which mix with the sperm to form semen। जब sperm बाहर आते तो उसके अंदर जो glands होती है, उसके अंदर जब ग्लैंड होती है, बहुत से 3 ग्लैंड्स होती हैं, उसके अंदर से जो 3 डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं वो भी सीक्रेट होती हैं उस स्पर्म के अंदर, और जब वो ग्लैंड्स में से सीक्रेट होते हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह जो भी है, वो मिक्स हो जाता है फिर उस स्पर्म के अंदर, तो उसको सीमन बोला जाता है, सीमन। तो ये सीमन अब कहाँ पहुंचता है, यूरेथ्रा में पहुंचता है। यूरेथ्रा कहाँ पर होती है, पेनिस के अंदर होती है। पेनिस मैंने आपको बताया ये वाला पोर्शन पेनिस का है और ये पेनिस एक ऑर्गन है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है स्पर्म को, यानी कि पेनिस में आने के बाद पेनिस की हेल्प से ही स्पर्म ट्रांसफर होंगे किसके अंदर, वेजाइना में। और वेजाइना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर 2 ओवरी होती हैं, एक डक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब की एक डक्ट होती है और यूट्रस और वेजाइना, ये 4 पार्ट होते हैं, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। तो ओवरीज का जो पेयर होता है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, यानी कि ओवम या एग प्रोड्यूस करता है।
यानी इसकी देखिए पिक्चर इस तरीके से होती है, इसमें देखिए इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और यहां पर ये ओवरीज होती है, ये ओवरीज होती है यहां पर इस तरीके से। इसको बोला जाता है डक्ट, इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है यूट्रस, और यहां पर ये होती है वेजाइना। ठीक है, यहां पर ये वेजाइना होती है, ये यहां पर ये ओवरीज होती हैं, तो एक को ओवरी बोलेंगे और दोनों को ओवरीज बोलेंगे। ये यूट्रस हो गई, और इसके बाद क्या है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस हो गई, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्पर्म इनटू फेलोपियन वेयर शुड रिमेंबर अ सिंगल लिक्विड। ठीक है, इसको, इसके दो नाम होते हैं, मैं भी आगे बताऊंगी क्या नाम इसके होते हैं। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर होती है। अब मैं इसके बारे में पढ़ा देती हूँ कैसे है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सब चीज होती है, ओवम, ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होता है, और इसके अंदर सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं। सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं फीमेल के अंदर। मेल ऑर्गन, मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेन होता है, और इसके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होते हैं। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो होती है उसके अंदर ओवम आते हैं और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर यूट्रस को। फेलोपियन ट्यूब के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे होती है। ठीक है, ये इस तरीके से ओवरीज होती है। आई मेक अगेन, ये इस तरीके से देखिए, ये तो सारे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये होती है फेलोपियन ट्यूब, इसको बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब, और ये होती है यूट्रस, ये होता है वेजाइना, और ये होती है ओवरी। तो ओवरी में से ओवम एग निकलते हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। फेलोपियन ट्यूब से फिर वो जो ओवम होते हैं फिर वो यहाँ पर स्पर्म आकर मिल जाता है और यहाँ पर फिर फ्यूज हो जाता है इनमें आपस में, वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, धीरे धीरे करके फिर वो यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस की जो वॉर्म होती है वहां पर फिर वो एम्बेडेड हो जाता है और यहीं से बेबी मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और जिस तरीके से स्पर्म एक ही सेल का बना होता है उसी तरीके से एग भी एक ही सेल का बना हुआ होता है, और ये हर एक ओवरी से सिर्फ एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है, और वो भी 1 महीने में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म और ओवम कैसे जो है फर्टिलाइज करते हैं, तो मेल पेरेंट्स मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है टेस्टिस में ईच डे, रोजाना टेस्टिस में से मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। फीमेल पेरेंट्स फीमेल गैमेट्स अपनी ओवरी में से प्रोड्यूस करती है, अ सिंगल मैच्योर एग रिलीज करती है। कहां पर, ओविडक्ट यानी कि यहां पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन 1 महीने में एक। The sperm made in the testes of a man are introduced into the vagina, और फिर जो स्पर्म होते हैं वो वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, वुमन के थ्रू में वो जाते हैं, और फिर इस तरीके से मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं वेजाइना के अंदर एक बार में। जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और एग का जो न्यूक्लियस होता है, देखिए स्पर्म इस तरीके का होता है, इस तरीके का ये स्पर्म होता है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो, और जो एग का न्यूक्लियस होता है वो, सिर्फ ये न्यूक्लियस ही आपस में इंट्रोड्यूस होकर जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, ये जाइगोट बनाएंगे। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा यानी कि उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या मतलब है, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट में फिर बहुत सारे डिवीजन होगा जिससे एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो ये मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब के अंदर यूट्रस में आ जाएगा। यानी कि ये जो है ये यहाँ पर मिलेंगे आपस में, और फिर ये आपस में फ्यूजन होगा, और फिर यहाँ पर यूट्रस में वो आ जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस तरीके से जो एम्ब्रियो है, लगभग एम्ब्रियो में जो डिवीजन होगा लगभग 9 महीने तक वो डिवीजन उसमें होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबीज का क्या मतलब होता है। ओवरीज के अंदर से अगर ओवम ही नहीं बनेंगे, फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाती है तो ओवरी के अंदर से जो ओवम होता है, अंडा होता है, एग होता है, वो बाहर नहीं आएगा। अगर एग बाहर नहीं आएगा तो स्पर्म आपस में नहीं, स्पर्म और एग आपस में नहीं मिलेंगे, यानी कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो जाती है फीमेल की। कई बार ऐसे होता है। तो उसमें क्या होता है, एक सिरिंज की हेल्प से ओवम को ले लिया जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिरिंज की हेल्प से ओविडक्ट में से एग ले लिया जाता है और फिर मेल के अंदर से जो स्पर्म होता है उसको ले लिया जाता है और फिर किसी और किसी और उसमें, यानी कि इन विट्रो के अंदर एग और स्पर्म है, इन दोनों का फ्यूजन कर लिया जाता है और जब जायगोट बन जाता है तो फिर मदर की वॉम्ब के अंदर, वो यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है और फिर 9 महीने के बाद फिर वो बेबी बनकर तैयार हो जाता है और बाहर आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो बर्थ होता है, नॉर्मल बेबी की तरीके से बर्थ होता है इसका। ये टेक्निक सबसे पहले सक्सेसफुली किसने करती, ह्यूमन ने 1978 में, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF के नाम से इसको जाना गया था। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता किस तरीके से है, यू हैव स्टडीड दैट जायगोट कैसे, आप पढ़ चुके हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट में जायगोट बनना शुरू होता है। जायगोट के अंदर बहुत सारे रैपिडली क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। एक सेल होती है, एक बोल होती है, एक सेल की एक बोल होती है और इसके अंदर इस सेल बहुत सारी सेल्स डिवीजन होती है और ऐसे होते होते फिर क्या बनता है, इसका एक एम्ब्रियो के अंदर ही अंदर फिर जो सेल्स होती है ना, ग्रुप्स में बननी शुरू हो जाती है। जैसे कि ग्रुप बने हुए हैं, पहले एक सेल होती है, उसके अंदर जो है एक एग होता है, बॉल होती है, बॉल के अंदर सेल होती है, सेल के अंदर डिवीजन होते हैं, यानी कि ग्रुप्स इनके अंदर बन जाते हैं। सेल के ग्रुप से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू के ग्रुप से फिर ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है। तो इसको फिर एम्ब्रियो बोला जाता है। जब ग्रुप्स हो जाते हैं, ऑर्गन्स बन जाता है, बॉडी के ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, तब इसको एम्ब्रियो बोला जाता है। और ये एम्ब्रियो कहाँ रहता है, यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज, फिर एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स बनते हैं, हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स, ये सब बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। एम्ब्रियो की जो स्टेज होती है जिसमें बॉडी पार्ट के अंदर अनबोर्न रहता है, उसको फॉइटस बोला जाता है। यानी कि एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसके अंदर अनबोर्न बेबी होता है और उसको बोला जाता है फॉइटस। जब फॉइटस डेवलप होता है कंप्लीट बेबी में, तब मदर क्या करती है, बर्थ को गिफ्ट देती है, मतलब बर्थ करती है, मतलब बच्चे को पैदा करती है। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हैंड्स, ये तो हमें पता चला ह्यूमन के अंदर किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसे ही हैंड्स के अंदर भी कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, तो हैंड्स के अंदर भी देखिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो वही है। बॉडी के अंदर फीमेल बर्ड्स की जो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसके अंदर भी। तो जैसे कि हैन का एग्जांपल भी हम एक को ले लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करता है, जायगोट बहुत जल्दी डिवाइड होना, रिपीटेडली डिवाइड होता है जायगोट और फिर वो ओविडक्ट्स के अंदर ट्रेवल करता है। जायगोट जब बन जाता है, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर, यानी कि ओवम और स्पर्म मिलकर आपस में जायगोट बनाते हैं और वो जायगोट फिर डिवाइड होता है और फिर ओविडक्ट में नीचे की तरफ आ जाता है, उसी तरीके से जैसे कि हमने फीमेल में आपको पढ़ाया था। जब हमारा क्या बन गया है, अब ओविडक्ट में आ गया है वो जो जायगोट था, उसके बाद क्या होता है, वाइल ट्रेवलिंग डाउन, अब धीरे धीरे नीचे आता है। बहुत सारी लेयर्स उसके चारों तरफ रहती हैं, जायगोट के चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स रहती हैं और बहुत सारी लेयर्स होने की वजह से उस लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फिर वो हार्ड शेल के फॉर्म में बन जाता है। हार्ड शेल की फॉर्म में बनने के बाद वो क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है अराउंड द एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो के चारों तरफ बहुत सारी हार्ड शेल बन जाती है और फाइनली हैन का एग तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस में 3 वीक का टाइम लगता है। एम्ब्रियो के डेवलप होने में 3 वीक का समय लगता है, यानी कि चिक बन जाता है फिर वो। और इस पीरियड के टाइम पर हैन क्या करता है, जब तक एग प्रोड्यूस करता है एग को, मतलब एग तब तक उसके एग के ऊपर हैन उस पर कंटिन्यूसली उसके ऊपर बैठती है, उसको वार्म देती है ना। हैन रेगुलरली सिट ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट हीट टू द एग को सफिशिएंट वो हीट देती है हैन। तो इस तरीके से जब चिक कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो फिर ये एग शेल के अंदर से बर्स्ट होकर बाहर आ जाता है। ठीक है। थस इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हैन की बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन एम्ब्रियो डेवलप होता है इसकी बॉडी के बाहर। ठीक है। जायगोट तो अंदर ही बनता है लेकिन एम्ब्रियो बाहर बनता है और एम्ब्रियो के अंदर फिर 3 वीक के बाद जब तक उसको हीट देती है प्रॉपर, फिर उसके अंदर से बेबी निकलता है, यानी कि चिक निकलता है। एक होता है विविपेरस, एक होता है ओविपेरस। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कोई एग दे रहा है, कोई बेबी दे रहा है। जो ऑर्गन्स
जो ऑर्गन्स एग देते हैं उनको ओविपोरस बोला जाता है। और ओविपोरस किसको बोला जाता है, यानी कि बर्ड्स हैं, हैन है, ये सब ओविपोरस हैं। जो बेबी के फॉर्म में पूरा बेबी देते हैं, एग नहीं देते हैं, उसको विविपोरस बोला जाता है। तो विविपोरस के एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन है ना। तो विविपोरस के एग्जाम्पल कौन से हैं? Some animal lay eggs into young ones. The animals which give birth to their young ones are called vipers. On the other hand, जो oviporous के एग्जाम्पल हैं birds, amphibian, fishes, insects और reptiles lay eggs. और viviporous के एग्जाम्पल हैं human है, cow, goat, dog, ये सब viviporous ही हैं। cow, dog, जितनी भी buffalo वगैरह हुई सब विविपेरस है। ठीक है, तो समझ में आया विविपेरस और ओविपेरस में क्या डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मोड होता है जिसमें नई ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, सिंगल पेरेंट से, जिसका पेरेंट सिंगल होगा, एक ही होगा, उसी से ही प्रोड्यूस होती है उसका नया ऑफस्प्रिंग, यानी कि नया बेबी उसी से ही प्रोड्यूस होता है। रिप्रोडक्शन क्या है, ये जो मोड होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जनरली ऑब्जर्व किया गया है। इनके अंदर कोई गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, इनके कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, आपस में नहीं मिलेंगे। सिंगल पेरेंट्स अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स की तरीके से ही बिल्कुल जेनेटिकली भी और फिजिकली भी एक दूसरे से जो ये प्रोड्यूस होकर जो डॉटर सेल्स बनेंगे बिल्कुल सेम रहती हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए इनको क्लोन्स इनको बोला जाता है। दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट सेल, क्योंकि पेरेंट सेल की भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। और जो ये 2 बेबी जो 2 बनते हैं एक पेरेंट सेल से, 2 डॉटर सेल बनती हैं, ये भी बिल्कुल सेम होती है, इनको क्लोन्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ये अमीबा है, ये इस तरीके से अमीबा होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या करेगा, न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाएगा। जब थोड़ा थोड़ा सा फैलना ये शुरू हो जाएगा, साइज में ये एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे जब ये एनलार्ज हो जाएगा साइटोप्लाज्म भी थोड़ा सा फैल जाएगा और इसके बाद ये 2 पार्ट्स में ये इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे और लास्ट में ये दोनों डॉटर सेल बन जाएंगे। हर एक का अपना साइटोप्लाज्म होगा और अपना न्यूक्ली होगा। ठीक है, अच्छा, इससे क्या फायदा है, फीचर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहती है इसमें, कोई 2 पेरेंट्स नहीं होते, सिर्फ एक ही पेरेंट रहती है, कोई भी गैमेट्स इसमें आपस में नहीं मिलता है, पूरा प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाता है। बहुत जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एसएस में नहीं लगता है, 9 महीने का टाइम लगता है उसमें, एसएस में नहीं लगता है। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, बिल्कुल ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो बेबी होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरीके का होता है, इसमें कोई नई वेरिएशन नहीं होती है और इसका जो ग्रोथ होती है बहुत ही जल्दी हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई और भी कैटेगरीज है जैसे कि फिशन और बडिंग। फिशन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड्स में जो पेरेंट सेल होती है 2 नए पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, नई स्प्लिट सेल फिर न्यू इंडिविजुअल्स में टर्न करती है और इस मेथड को रिप्रोडक्शन यानी कि बाइनरी फिजन इसको बोला जाता है। यानी कि ये वाला भी फिजन जो है ये बाइनरी फिजन भी, इसको भी बाइनरी फिजन बोला जाता है। ये मोस्टली यूनिसेल्युलर में होता है, यानी कि जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा, तो ये अमीबा का ही एग्जांपल है, ये अमीबा है और पैरामीशियम में भी इसी तरीके का होता है। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सीलिया होते हैं इस तरीके से, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है और ये भी आपस में ऐसे 2 डिवाइड्स में हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। इसमें भी न्यूक्ली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाँ मैंने बता दिया। ये बॉडी का डिवीजन होता है 2 भाग में और हर एक पेरेंट अमीबा की सेल उसमें होता है। बडिंग में देखिए, बडिंग में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और टाइप है जो कि हाइड्रा में मिलता है और दूसरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर ये बडिंग का रिप्रोडक्शन मिलता है। इसमें हाइड्रा क्या करता है, फुल ग्रो करेगा और एक स्मॉल प्रोजेक्शन, इसके अंदर छोटा सा एक प्रोजेक्शन निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे वो प्रोजेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर उसी तरीके से पूरा मैच्योर प्रोडक्शन बनना शुरू हो जाएगा और फिर ये टाइम मैच्योर कंडीशन जब हो जाएगी, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन जब मिलेगी, फिर वो इससे अलग हो जाएगा और यानी कि 2 डेज के अंदर ये हो जाता है। इट ग्रोज टू ए स्मॉल हाइड्रा, छोटा सा हाइड्रा 2 दिन के अंदर बन जाता है। इट डिटैचेस, यानी कि फिर वो अलग हो जाएगा, कहाँ से, मेन बॉडी से, और फिर अपने आप इंडिपेंडेंट वो हो जाएगा रहने के लिए। तो इस तरीके से इसमें ये बडिंग इसको कहा जाता है, इस तरीके से इसमें बडिंग होती है, यानी कि जब इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बडिंग हुई। फ्यूजन में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस थोड़ा इनलार्ज हो जाता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया मेल और फीमेल एग और स्पर्म आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, फिर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन से न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाती है, तो यानी कि नया बेबी बन जाता है। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।